होटल एसोसिएशन पिछले साल की तरह सड़कों पे उतरेगा और अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रदेश में चारधाम यात्रा की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। चारधाम यात्रा में हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु उत्तराखंड दर्शनों के लिए आते हैं। ये यात्रा सरकार और लोगों के लिए राजस्व का मुख्य साधन है। लेकिन जब से 2013 की आपदा प्रदेश में आई और उसके बाद कोरोना काल में जो कुछ भी हुआ उससे सरकार और भी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। लेकिन अब सरकार के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं चारधाम होटल एसोसिएशन के वो व्यापारी जो सरकार की नीतियों को चारधाम यात्रा और व्यापारियों के लिए ठीक नहीं मानते हैं। उनकी माने तो सरकार को यात्रा सीजन में होने वाले ऑनलाइन पंजीकरण को बंद करने के साथ ही निर्धारित संख्या बल को खत्म करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से व्यापारियों को काफी आर्थिक नुकसान होगा और कोरोना काल से लेकर अब तक उनके नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई है। अपनी व्यवस्था पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि वहाँ के व्यापारी, वहाँ के होटल एसोसिएशन, वहाँ के पंडा वर्ग, इन सबको एक प्रकार से गुमराह कर रहे हैं और उनका जो कुछ उनका रोजगार चलता उसको खत्म कर रहे हैं। इसमें कोई सुरक्षा वाली बात नहीं है। बद्रीनाथ के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि असुरक्षा हो। उत्तराखंड के अंदर फिलहाल वर्तमान में कोई ऐसी मई और जून के महीने में तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कुछ ऐसी अव्यवस्था है ही नहीं कि जो कि किसी की वजह से अव्यवस्था फैले और सुरक्षा की कोई ऐसी गड़बड़ हो। सरकार चारधाम यात्रा को सुचारू बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए है। सरकार की माने तो लोगों की सुरक्षा सरकार के लिए सबसे पहले है। चारधाम यात्रा की इस बार हमने काफ़ी पहले समीक्षा प्रारंभ कर दी है। सारी बैठकें पहले भी अधिकारियों के लेवल पर इस पर हो रही थी। कल मैंने इस पर स्वयं समीक्षा की है और सारे विभाग, विशेषकर सड़क है, परिवहन है, आवास है, जल निगम, पेयजल है, इन सभी विभागों को और पुलिस विभाग को, क्योंकि पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं उन अनुभवों के आधार पर और जो व्यवस्थाएं वहां पर सुनिश्चित होनी है उन सबको सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मुख्य सचिव साफ कर चुके हैं कि ऑनलाइन पंजीकरण होकर रहेंगे और यात्रियों की संख्या सीमित होगी, ताकि किसी भी धाम में ना तो यात्रियों को दिक्कत हो और ना ही स्थानीय लोगों को। देखिए, प्रदेश के लिए और सभी के लिए पहले जो यात्री आ रहा है दूर से, उसकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि वो स्वस्थ रहे, कहीं धक्का मुक्की में या चोट में ना या स्टैम्पीड ना हो। और आप भी सहमत होंगे, सारी दुनिया सहमत होगी, सबसे पहले हमें जो बाहर से आया उसकी जान की सुरक्षा करानी है। बाकी जब भी कोई नया निर्णय होता है तो किसी को थोड़ा फ़ायदा भी होता है, किसी को नुकसान भी होता है, लेकिन जब किसी की जान बचाने की बात आती है तो सारे फ़ायदे हमें इग्नोर करने चाहिए। सबसे प्रदेश के लिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो यात्री बाहर से आ रहा है उसकी जान की सुरक्षा सुनिश्चित करानी। वहीं पुलिस भी होने वाली चारधाम यात्रा के लिए अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की माने तो पुलिस के कई जवानों को अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस की भूमिका निभा सके। हाँ, रेंज लेवल पे भी मीटिंग हुई है, तो हमारी तैयारी अब शुरू हो गया है, क्योंकि 24 अप्रैल के बाद से यात्रा शुरू होगा। करीब 6 कंपनी पीएससी और भी सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस भी हम नियुक्त होंगे और उनको इस बार हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से उसके ट्रेनिंग हो और पीआरडी के जवान को भी अभी ट्रेनिंग देके इस पे नियुक्त कराएंगे। उत्तराखंड चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसके लिए सरकार कमर कस भी चुकी है। लेकिन जहां एक और सरकार इसके लिए तैयारियां कर रही है, वहीं चारधाम होटल एसोसिएशन के व्यापारियों की बात करें तो वो सरकार से मुखर हो चुके हैं, उस सरकार के खिलाफ मुखर नज़र भी आ रहे हैं। उन्होंने राजधानी देहरादून में एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार द्वारा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं उन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनों को बंद करवाया जाए, क्योंकि जितने यात्रा और यात्री निर्धारित किए गए हैं एक दिन के लिए, उससे कहीं ज़्यादा एकोमोडेशन इन चारों धामों में है और यही उनकी प्रमुख मांग है। लेकिन उसके अलावा अगर उत्तराखंड सरकार की बात करें तो उत्तराखंड सरकार साफ तौर पर ये कह चुकी है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूर होंगे और उस सरकार के लिए लोगों की जान सबसे पहले है। अब देखना ये है कि होटल एसोसिएशन के लोग सरकार की इस बात को मानते हैं या फिर सड़कों पर उतरते नजर आएंगे। देहरादून से क्राइम पेट्रोल के लिए कैमरा पर्सन अफजाल के साथ कैलाश बिष्ट।